Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the MCQs of Electronic Spreadsheet Advanced of class 10th IT 402. Let us start with the first question. It says, what refers to collecting and integrating the data from the multiple worksheets or workbooks into a single or master worksheet? जब हम बहुत सारी वर्कशीट में से डेटा को कलेक्ट करते हैं एक सिंगल वर्कशीट के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर सब टोटल, consolidation, scenarios or goal seek. So that process is known as consolidation. The next question is dash command is used to automatically create the groups and apply the inbuilt functions like sum, count, average to summarize the data. कौन सी कमांड की हेल्प से हम डेटा के ग्रुप्स बना सकते हैं और उनके ऊपर बिल्ट इन फंक्शंस लगा सकते हैं लाइक सम, काउंट एंड एवरेज, ताकि हम डेटा को समराइज कर सकें? ऑप्शंस हैं सब टोटल, कंसोलिडेशन, सिनेरियोज और गोल सीक. तो ये कमांड स्टूडेंट्स हमारी कौन से ऑप्शन में रहती है? दैट इज सब टोटल ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 इज सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चन. सिनेरियो की हेल्प से हम किस टाइप के क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाते हैं? ऑटो, गोल सीक, व्हाट इफ या ड्रॉप डाउन. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा व्हाट इफ. व्हाट इफ का क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि व्हाट शुड बी माई आउटपुट इफ आई हैव अ पर्टिकुलर इनपुट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं डी और टी, जो कि डिस्टेंस और टाइम को स्टोर करते हैं और हमें निकालनी है स्पीड. मान लीजिए हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 100 और हमारा जो टाइम है दैट इज 2. तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. तो 100 बाय टाइम दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 हमारा हो गया 50. तो यहाँ से हमारी स्पीड तो आ गई 50. लेकिन अब मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर इनपुट को चेंज करना चाहें. जैसे हम ये चाहें कि टाइम अगर 5 हो जाए तब हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी. तो इस केस में क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी माय आउटपुट इफ आई हैव अ पर्टिकुलर इनपुट. तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो टेस्ट करता है वो होते हैं हमारे सिनेरियोज, जिसमें हम केसेस बना देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड when our output or target value is fixed and when we have to make a change in any one of the input cell values. कैल की कौन सी फीचर को हम यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट तो फिक्स होता है लेकिन हम किसी इनपुट वैल्यू में यानी कि किसी एक इनपुट वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं? तो इस केस में हमारे पास ऑप्शंस हैं सब टोटल, कंसोलिडेशन, सिनेरियोज या गोल सीक. तो कंसोलिडेशन हमने पढ़ा क्या होता है, सब टोटल हमने पढ़ा क्या होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते. अब हमारे पास बचा सिनेरियोज और गोल सीक. सिनेरियोज भी हमने पढ़ा, उसमें हम केसेस बनाते हैं. तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पे हमें आउटपुट फिक्स्ड है हमारे लिए और इनपुट निकालना है वो होता है हमारा गोल सीक. अगर हम इसको इसी एग्जांपल पे देखें तो यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस 100 है, मान लो मुझे स्पीड यहाँ पे 30 चाहिए और मैं फाइंड आउट करती हूँ कि उस केस में मेरा टाइम कितना हो. तो ये क्या हुआ हमारा गोल सीक. ठीक है, मतलब गोल को देखो, आउटपुट को देखो और इनपुट निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्वर इज अ मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ. जो सॉल्वर ऑप्शन होता है हमारा कैल्क में वो किसका डिस्क्रिप्टिव और इलेबोरेटिव फॉर्म है? सब टोटल, सिनेरियो, गोल सीक और कंसोलिडेट. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा होगा गोल सीक. अब गोल सीक में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट फिक्स है, इनपुट निकाल रहे हैं. क्या हम इसमें एक से ज्यादा इनपुट निकाल पा रहे हैं? नहीं. अगर आपको एक से ज़्यादा इनपुट वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम सॉल्वर का यूज़ करते हैं. इसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज वैल्यूज लगा सकते हैं. तो एक तरह से सॉल्वर और गोल सीक काम एक ही करते हैं इनपुट निकालने का, लेकिन सॉल्वर थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशंस के साथ और अच्छे तरीके से इलेबोरेटिव फॉर्म में निकाल पाता है. तो एक इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ गोल सीक का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच लिंक कंटेन्स a full address including the protocol and the domain name for the URLs and the entire path and file name for the documents. कौन से लिंक के अंदर फुल एड्रेस होता है जिसमें प्रोटोकॉल और डोमेन नेम होते हैं URL के और एंटायर पाथ और फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट्स का? अब एज वी नो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर में हमारे पास दो तरह के हाइपरलिंक्स हैं. एक है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और एक है हमारा रिलेटिव हाइपरलिंक. हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसको आप अपना माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो वो हैंड की शेप में चेंज हो जाता है,
और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं या तो आप उसी पेज पे डिफरेंट सेक्शन पे पहुंच जाते हैं या आप उस पेज से किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। जनरली ये आपको वेबसाइट्स में देखने को मिलेगा। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है, जहाँ पे आपका जो पाथ होता है वो पूरा का पूरा स्टार्ट होता है मेन ड्राइव से, आप कह सकते हो रूट फोल्डर से। जैसे सी ड्राइव में कोई फोल्डर है, उसके अंदर एक और सब फोल्डर है, उसके अंदर एक और सब फोल्डर है, और उसमें हमारी एक फाइल है abc.jpg। जेपीजी हमारी पेंट की फाइल होती है। तो ये जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है उसके अंदर आपका सारा के सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। और अगर आप किसी वेबसाइट को देखते हो तो वो उसके प्रोटोकॉल के नेम से स्टार्ट होती है, HTTPS, फिर आपका कॉलन का साइन देके स्लैश होता है, फिर आपका बेसिकली जो भी आपका अगेन आगे का एड्रेस होता है वो पूरा होता है। तो जिसमें पूरा एड्रेस हुआ वो होता है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विच हाइपरलिंक कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस। पार्शियल एड्रेस का मतलब क्या हुआ, आधा एड्रेस, जिसमें कि सिर्फ आपका उस फाइल का नेम हो। जैसे मैं कह दूं सिर्फ abc.jpg, तो ये मेरा कैसा हाइपरलिंक हुआ, दिस इज माय रिलेटिव हाइपरलिंक, बिकॉज इसके अंदर हमारा क्या है, हाफ एड्रेस है, दैट इज पार्शियल एड्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dash is a set of stored functions that can be used to automate the processes that are repeated often। क्या एक सेट ऑफ स्टोर्ड फंक्शंस होता है जिसको हम प्रोसेसिंग पे लगा देते हैं तो वो काम अपने आप रिपीट होता रहता है। ऑप्शंस है मैक्रो, गोल सीक, सोल्वर और सिनेरियो। तो गोल सीक, सोल्वर और सिनेरियो का क्या काम होता है ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा। तो इस केस में जो स्टोर्ड फंक्शंस की बात हो रही है जिससे काम रिपीट होता रहता है वो हमारे होते हैं मैक्रोज। अगर किसी स्टूडेंट आप में से अगर किसी ने इन टॉपिक्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा है तो देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द होल प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th IT 402 ऑफ पार्ट दी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। आप वहां से जाके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के जितने भी वीडियोज हैं उनको वॉच कर सकते हैं, एंड आफ्टर वॉचिंग दैम यू विल वेरी इजीली बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, I'll provide you the link in the description box. Next is question number 9. Which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet? एक स्प्रेडशीट के अंदर सब टोटल जो आपकी फीचर होती है उसमें आप कौन सा फंक्शन नहीं लगा सकते, सम, प्रोडक्ट, एवरेज और परसेंटेज। ओपन ऑफिस कैल्क में जाते हैं, डेटा मेन्यू में हमारे पास ये ऑप्शन होता है सब टोटल। यहाँ पे देखिए फंक्शंस में सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट ये सब है। क्या परसेंटेज फंक्शन है? नहीं है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, परसेंटेज। दिस इज नॉट अ फंक्शन इन द सब टोटल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or the data that you want the formula to calculate। सेल का एड्रेस या रेंज ऑफ सेल्स जो वर्कशीट पे होती हैं जिससे कि हम वैल्यू या डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ की, जिसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रो, कॉलम, ऑटोसम और सेल रेफरेंस। तो सेल का एड्रेस या रेंज ऑफ सेल्स के जो एड्रेस होते हैं उसे बोला जाता है स्टूडेंट सेल रेफरेंस। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, सपोज 45। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 45 है इसके अराउंड एक बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि इसके अराउंड एक बॉर्डर आ रहा है और इसके अंदर काम किया था इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिव सेल। सबसे पहले हमें इसे कॉलम का नेम देखना है और फिर रो का नंबर देखना है, वो इसका एड्रेस होगा। डी कॉलम में है और रो 4 में है तो इसका एड्रेस क्या हुआ आपका D4। यहाँ पे हमने कोई और वैल्यू दे दी, सपोज 65। अब ये देखिए एफ कॉलम में है और आपकी 7 रो के, ये आपकी एफ कॉलम में है और 6 रो में है तो इसका एड्रेस हुआ आपका F6। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल एड्रेस को लेते हैं, जिस भी सेल के ऊपर आप पॉइंट करेंगे उसका एड्रेस आपका नेम बॉक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आप कोई वैल्यू ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो जो भी आप फंक्शन लगाते हैं वो आप किस पे लगाते हैं, एक रेंज ऑफ सेल्स पे लगाते हैं। अब सम फंक्शन जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, सो हेयर आई एम सेलेक्टिंग A1 to A3, तो अपने आप यहाँ पे आ गया A1 to A3, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर की, इसका आंसर आ गया आपका 80। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जब हमने रेंज ऑफ सेल्स लिए, ज़्यादा सेल्स लिए तो वहाँ पे उसका एड्रेस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको शो कर देता है, और अगर आप सिंगल सेल लेते हैं तो उसका एड्रेस आपको कैसे देता है, कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नंबर, राइट।
तो ये हुआ हमारा सेल रेफरेंस। और रो तो हमारी आपको पता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी रोज हैं, ABCD हमारे कॉलम्स हैं। और ऑटो सम के अंदर ऑटोमेटिकली आप इन वैल्यूज के सम को करवा सकते हैं विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द सम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। A dash link will stop working only if the target is moved, and dash link will stop working if the start and the target locations change relative to each other। कौन सा ऐसा लिंक है जो वर्क करना स्टॉप करेगा अगर हम उसके टारगेट जहाँ पे उसे पहुंचना है उसे ही वहां से मूव करा दें, और कौन सा लिंक तब स्टॉप करेगा काम करना अगर उसकी स्टार्ट और एंडिंग की जो लोकेशन है आपस में अगर वो लिंक्ड होते हैं और उनकी लोकेशन ही चेंज हो जाए, तो कौन सा लिंक स्टॉप करेगा। अभी हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा था। एब्सोल्यूट में हमारा फुल एड्रेस होता है, रिलेटिव में पार्शियल एड्रेस होता है। तो मान लीजिए आप किसी वेबसाइट जो आप लिंक यूज कर रहे हैं वो किसी वेबसाइट पे जाके ओपन होता है। अगर मान लीजिए वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उसे कहीं और मूव कर दिया गया, या उसका डोमेन नेम एक्सपायर हो गया, तो आपको वो नहीं शो होगी, तो वो लिंक आपका काम नहीं करेगा। तो वो हमारा कौन सा हुआ, एब्सोल्यूट लिंक हुआ। और रिलेटिव लिंक के अंदर क्या होता है, जैसे एक फोल्डर के अंदर आपकी दो फाइल्स हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं, और मान लो वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे है। अगर आप अब उस पूरे के पूरे फोल्डर को कहीं पे मूव करते हो तब तो वो लिंक दोनों फाइल्स का बना रहेगा। लेकिन मान लो पहली फाइल को आप डेस्कटॉप पे रखते हो और दूसरी फाइल को आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाके कट पेस्ट कर देते हो, तो वो लिंक उनका ब्रेक हो जाएगा एंड दैट लिंक विल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज हो गई। तो फर्स्ट केस में आपका आएगा एब्सोल्यूट और सेकंड पार्ट में आपका आएगा रिलेटिव लिंक। So the correct answer is option number C. Next question is, by default sheet tabs are present at the dash of the spreadsheet। by default जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो जो शीट टैब्स होते हैं, आपको पता है उसके अंदर स्प्रेडशीट में by default 3 शीट टैब्स होते हैं, 3। आप चाहें तो ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट में कहाँ होते हैं, टॉप, बॉटम, सेंटर या राइट। अब देखिए ये हमारी स्प्रेडशीट है, यहाँ पे देखिए शीट टैब्स, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 कहाँ पे है, ये शीट के बिल्कुल बॉटम में है। सो दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर द सेल रेंज B2 to F15 इज। B2 से F15 का अगर आपको सेल रेफरेंस देना है तो आप किससे देंगे, B2 डॉट F15, सेमीकोलन, कॉलन और B2 हाइफन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है, अगर हम कहें इक्वल्स टू सम B2 to F15, ठीक है, हमने कहा B2 to F15, और ये हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट है B2 और हम इसे कहाँ तक ले रहे हैं, F15 तक ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये F9 तक गया है, हम इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं B2 से लेके आपका F15 तक। तो दिस इज आवर रेंज। तो जो भी आप रेंज लेंगे दैट विल कम। तो यहाँ पे देखो जो भी आपकी रेंज आ रही है उसमें कॉलन का साइन आ रहा है। यहाँ पे देखिए B2 to E15 आ रहा है तो कॉलन का साइन है। द करेक्ट आंसर टू स्पेसिफाई द रेंज इज कॉलन साइन B2 to F15। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on the everyday basis. There are a number of steps which she needs to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform these tasks quickly without repeating the steps again and again every time? अब हेमा जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो स्प्रेडशीट के अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करती है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो उसे बार बार फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप उसे स्प्रेडशीट की कोई ऐसी फीचर सजेस्ट करिए जिसकी हेल्प से उस काम को वो जल्दी कर पाए और उसको बार बार वो स्टेप्स को रिपीट ना करना पड़े। तो ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड चेंजेस, ट्रैक चेंजेस, गोल सीक या यूजिंग मैक्रोज। तो इसका आंसर होगा आपका स्टूडेंट्स यूजिंग मैक्रोज, क्योंकि मैक्रोज की हेल्प से हमें सिर्फ एक बार उसके लिए कमांड देनी पड़ती है और उसके बाद आप जहाँ पे भी उसे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी यूजिंग मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इन हाउ मैनी वेज कैन अ वर्कशीट बी रीनेम। आप एक वर्कशीट को कितने तरीकों से रीनेम कर सकते हैं, 2, 3, 4, 1। कैल्क पे जाते हैं, ये हमारे शीट टैब्स हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसके ऑप्शन पे जा सकते हैं रीनेम वर्कशीट।
ऑल्ट के साथ अगर आप अपनी किसी भी शीट को क्लिक करते हैं, किसी भी शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये आपका देखो ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं, यू कैन गिव एनी अदर नेम। अगर आप यहाँ पे इस तरह से डबल क्लिक करते हैं तो भी रीनेम शीट का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे आपका राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप उस शीट में जाके रीनेम शीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है रीनेम शीट, तो यहाँ से आप इस शीट के नेम को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन मेक द चेंजेस बाय रीनेमिंग द शीट। तो हमने कौन से पढ़े? ऑल्ट प्लस क्लिक, डबल क्लिक एंड राइट क्लिक करके। देयर आर 3 ways to rename the worksheet. Next question is consolidate option is available under dash menu. consolidate option जो होता है कैल के अंदर वो कौन सी मेन्यू के अंडर होता है? तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से आप डेटा मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब टोटल ऑप्शन भी मिलेगा और कंसोलिडेट ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये कौन से मेन्यू में हुआ? हमारा डेटा मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा कैन बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 शीट्स ओनली। क्या हम डेटा को कंबाइन सिर्फ 2 शीट्स में से कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मल्टीपल वर्कशीट में से हमें डेटा को कंबाइन करना है। तो ये चीज क्या होगी हमारी? ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स दिस विल बी फॉल्स। हम जितनी चाहें वर्कशीट से डेटा को कंसोलिडेट करके एक सिंगल वर्कशीट में ला सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यूज मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेट रेंज। किसको सेलेक्ट करने पे जो भी आप सोर्स रेंज में डेटा को मॉडिफाई करते हैं वो आपके टारगेट रेंज में भी चेंजेस हो जाते हैं। लिंक टू सोर्स डेटा, ओरिजिनल डेटा, शीट डेटा और सोर्स रेंज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है डेटा के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन। जब आप कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाते हैं तो सोर्स डेटा रेंज का मतलब होता है हमने कौन कौन सी शीट से डेटा को उठाना है। तो जैसे मान लो ABC और शीट 2 से उठाना है तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मोर में एक ऑप्शन होता है लिंक टू सोर्स डेटा। अगर आप इसे चेक बॉक्स को टिक करके रखते हैं तो आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपकी चेंजेस सोर्स रेंज में हुए हैं वो टारगेट रेंज में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। कहने का मतलब है मान लो आपने ABC शीट में कुछ बच्चों के मार्क्स दिए, शीट 2 में कुछ बच्चों के मार्क्स दिए, आप दोनों का टोटल करके शीट 3 में ला रहे हो, आपने कर दिया। लेकिन अब आप ABC के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, जैसे आपने किसी बच्चे के मार्क्स में 50 दिए हुए थे, आप उसे 60 कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 60 के अकॉर्डिंग जो भी टोटल आएगा वो आपका शीट 3 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। किस ऑप्शन से? लिंक टू सोर्स डेटा के ऑप्शन से। सो द करेक्ट आंसर हियर इज लिंक टू सोर्स डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब टोटल इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। जो हमारा सब टोटल ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में है? तो अभी हमने कंसोलिडेट और डेटा ऑप्शन पढ़े थे, ये दोनों हमारे कौन से मेन्यू में हैं? दे आर इन द डेटा मेन्यू, सब टोटल, कंसोलिडेट। So here we have the correct answer as data menu. Now we have question number 20. It says in subtotals we can select up to dash group of arrays. Subtotal में हम maximum कितने ग्रुप्स को select कर सकते हैं? The options are 3, 2, 4 और infinite. So here we can see that जो हमारा data menu है students उसमें हमारा subtotal option होता है। जब इस पे आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए टॉप में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। तो मैक्सिमम आप इसके अंदर कितने ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 3 ग्रुप्स। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच सिनेरियो हैज़ अ नेम। जो भी हम सिनेरियो बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, कैल्क सॉफ्टवेयर में, हर सिनेरियो को हम कोई ना कोई नेम देते हैं। यस, हम कोई ना कोई नेम देते हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। सिनेरियो ऑप्शन कौन से मेन्यू में अवेलेबल है? डेटा, टूल्स, इंसर्ट और विंडोज। तो अभी हमने डेटा मेन्यू देखा था, इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं सब टोटल्स और कंसोलिडेट और मल्टीपल ऑपरेशंस। हमसे पूछा जा रहा है सिनेरियोज, तो गोल सीक, सोल्वर और सिनेरियोज ये सारे हमारे होते हैं स्टूडेंट्स टूल्स मेन्यू में। सो द करेक्ट आंसर विल बी टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। तो सोल्वर ऑप्शन भी हमारा कहाँ है? इट इज इन द टूल्स मेन्यू। ये है हमारा सोल्वर ऑप्शन, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा टूल्स मेन्यू। We can insert the new sheet in calc by clicking on dash menu.
अगर हमें कैल्क में नई शीट को इंसर्ट करना है तो हम कौन से मेन्यू में जाएंगे, फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट या फिर टूल्स। तो यहाँ पे देखिए शीट को इंसर्ट करना है तो ऑफ कोर्स हम इंसर्ट मेन्यू में ही जाएंगे। इंसर्ट में आपका ऑप्शन है शीट, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा। ये सारा पार्ट आपका वीडियो में कवर्ड है, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड हेयर वी हैव द करेक्ट मेन्यू एज द इंसर्ट मेन्यू। Then we have hyperlink in calc can be used to jump from one sheet to another sheet, to jump from one sheet of website, to jump from one section to another section of the same sheet or all of the above। तो स्टूडेंट जब हमने हाइपरलिंक का टॉपिक अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन आया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक का, तो हमने डिस्कस किया था कि हाइपरलिंक जो होता है वो हेल्प करता है कि हम एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर पाएँ, और अगर हम वेबसाइट की एक शीट से दूसरे पेज पे मूव करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, या फिर हम सेम पेज पे ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में या सेक्शन में मूव करना चाहें, दैट ऑल्सो कैन बी डन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरलिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन। जो हमारा हाइपरलिंक आइकन होता है वो कौन से टूल बार पे होता है या कौन से बार पे होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार और नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये है हाइपरलिंक का ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा कौन से बार में है, दिस इज इन द स्टैंडर्ड टूल बार। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, इसके नीचे होता है हमारा मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार और इसके नीचे होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। तो हाइपरलिंक आइकन हमारा कहाँ है, इट इज इन द स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैल्क शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैन ओपन बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू। अगर हमें शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम उसे कौन से मेन्यू में से ओपन करेंगे, फाइल, एडिट, व्यू या टूल्स। तो शेयर डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को अपने किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये ऑप्शन हमारा कौन से मेन्यू में है, इट इज इन द टूल्स मेन्यू। ओके, इन कैल्क शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैन ओपन बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू। कैल्क में जो शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है वो कौन से मेन्यू से ओपन होता है, ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, व्यू और टूल्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कैल्क में हमारा टूल्स मेन्यू के अंदर रहता है शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन, जिसकी हेल्प से हमारी ये डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे यूजर्स के साथ शेयर की जा सकती है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर शेयरिंग द वर्कशीट द वर्ड डैश इज देन शोन ऑन द टाइटल बार आफ्टर द वर्कशीट्स टाइटल। जब हम किसी वर्कशीट को शेयर कर देते हैं तो कौन सा वर्ड है जो वर्कशीट के नेम के साथ आ जाता है सेव करने के बाद, शेयरिंग, शेयर्ड, शेयरिंग शीट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, हम इसे शेयर कर देते हैं, टिक मार्क कर दिया, इस पे नेम दिखा रहा है, एक्सेस डेट और टाइम दिखाएगा, इसमें ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको ये फाइल को किसी नेम से सेव करने को बोलेगा, जैसे हमने इसे कर दिया ABCDE से। अब जैसे ही ये नेम आपका टाइटल बार पे यहाँ आएगा अनटाइटल 1 के प्लेस पे, तो ब्रैकेट में देखो शेयर्ड आ गया। नॉर्मल जब आप फाइल लेते हो और उसे सेव करते हो तो नेम तो आता है बट शेयर्ड नहीं आता, ये तभी आता है जब हम टूल्स मेन्यू में जाके डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं। तो क्या आया हमारा ऑप्शन, शेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर इन द शेयर्ड वर्कशीट आर शोन विद द डैश बॉर्डर। अगर कोई भी सेल दूसरे यूजर ने शेयर्ड वर्कशीट के अंदर चेंज किया है तो वो कौन से कलर के बॉर्डर से शो होता है, ब्लू, ग्रीन, रेड या येलो। तो जो भी चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो रेड कलर के बॉर्डर से शेयर होते हैं। इसकी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, उसमें दिखा रखा है कैसे रेड कलर का बॉर्डर आ जाता है, तो यू कैन वॉच दैट। सो हेयर शेयर्ड वर्कशीट में जब कोई भी चेंजेस होते हैं किसी सेल में तो वो रेड कलर के बॉर्डर से दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू सी द चेंजेस मेड इन द शेयर्ड वर्कशीट। कैल्क की कौन सी फीचर की हेल्प से शेयर्ड वर्कशीट में जो भी चेंजेस होते हैं हम उन्हें देख पाते हैं, रिकॉर्ड चेंजेस, सॉल्वर, सब टोटल या नन ऑफ दीज। सॉल्वर और सब टोटल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनका क्या काम होता है। तो इस फीचर का जो नाम है दैट इज रिकॉर्ड चेंजेस। बेसिकली ये हमारी कहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे देखिए आपका है एडिट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ से आपने करना है चेंजेस और यहाँ से करना है रिकॉर्ड। तो पहले हमें इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ दे दिया 90 और यहाँ दे दिया हमने 80। तो सपोज अब यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड जो ऑप्शन है वो क्लिक होना चाहिए, टिक मार्क होना चाहिए।
अब देखिए ये हमारा डेटा है 90 और 50, हमने इसको शेयर्ड मोड से वापस अनशेयर्ड मोड में कर दिया। टूल्स मेन्यू में जाके शेयर डॉक्यूमेंट पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे, टिक करेंगे तो शेयर्ड हो जाएगी, दोबारा करेंगे तो ये अनशेयर हो जाएगी। बिकॉज शेयर्ड मोड में जब थे तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, तो हम एडिट मेन्यू में गए, यहाँ से हम चेंजेस पे गए और यहाँ से हमने रिकॉर्ड किया। अब देखिए ये जो आपका रिकॉर्ड का ऑप्शन है इस पर टिक मार्क आ रहा है। अब अगर मैं इस 50 वैल्यू को कुछ और चेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है। तो रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है और साथ में हमें क्या पता लग रहा है कि चेंजेस किए गए हैं। तो कौन से ऑप्शन है ये इसमें? एडिट मेन्यू में आपका चेंजेस और फिर रिकॉर्ड, तो हम उसे कहते हैं रिकॉर्ड चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश अ टास्क। मैक्रोज की हेल्प से हम किसी काम को क्या कर सकते हैं? डू काम कर सकते हैं उसके ऊपर, रिपीट, सिंप्लीफाई या कॉम्प्लिकेट। ऑफ कोर्स हम किसी ना किसी टास्क को रिपीट ही करते हैं, तो द आंसर विल बी रिपीट। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इट ऑटोमेटिकली कंटेन्स अ लाइब्रेरी नेम्ड डैश। जब भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है और सेव किया जाता है तो इसकी एक लाइब्रेरी बन जाती है। तो यहाँ आएगा बेसिकली मैक्रो। जब भी हम किसी मैक्रो को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है मॉड्यूल लाइब्रेरी, मैक्रो लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर्स हैं 90 और 45। अगर हमें इनके ऊपर सम ऑपरेशन लगाना है और इसे एज अ मैक्रो बनाना है तो टूल्स में जाएंगे, यहाँ से हम मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, फॉर्मूला लगाइए इक्वल्स टू सम और यहाँ से हम अपने दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे 90 एंड 45, दैट इज B2 एंड B3 रेंज, एंड देन प्रेस द एंटर की। तो ये हमारा आंसर आ गया 135। अब यहाँ से हमने इसको स्टॉप कर दिया, मैक्रो बन गया। अब देखिए जो हमारे माई मैक्रो है उसमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, फिर मॉड्यूल 1 है और मेन नाम का मैक्रो सब में रहता ही रहता है। अब हमारी जो फाइल है इसका नाम है ACDE। तो अगर हम इसके प्लस साइन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे अगेन एक प्लस साइन आ रहा है जिसमें ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली बन गई है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, तो उस लाइब्रेरी का नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी का एक्सटेंशन क्या रहता है बाय डिफॉल्ट? ऑप्शंस आर .ods, .odt, .obd एंड .odp। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हमने इस फाइल को सेव कर दिया था और यहाँ पे इसका देखो एक्सटेंशन क्या रहा है? .ods, दैट इज ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। सो द करेक्ट आंसर इज .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर्ड वर्कबुक डज नॉट अलाउ। जो वर्कबुक हमारी शेयर हो जाती है उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते? मर्जिंग सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर और ग्राफिक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूँ, टूल्स में गए, शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ से हमने शेयर कर दिया। नोट में देखिए क्या क्या है, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते आप, एडिट नहीं कर सकते, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। तो आप इसके अंदर जो भी शेयरिंग मोड के अंदर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं पिक्चर्स, ग्राफिक्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, मर्जिंग सेल्स, ये भी हम नहीं कर सकते शेयर्ड मोड में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होती है कि जब हम किसी कंडीशन के बेस पे सेल्स को कलर कर देते हैं या उसके फ़ॉन्ट या साइज़ को चेंज कर देते हैं, वो होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाई है तो उसके अंदर जितने बच्चों के मार्क्स 100 में से आउट ऑफ 100 जिनके भी 33 से कम हैं, दैट शुड बी हाईलाइटेड विद द रेड कलर। तो वो होती है कंडीशन के बेस पे आप उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना चाहते हैं I'll provide you the link of this topic in the description, you can watch that। जो पहले हमारा 10th का सिलेबस था उसमें ये टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन अब ओपन ऑफिस सारा ऐड ऑन हो गया तो ये सिलेबस को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. He also would like to know the changes done by his employees. Which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees? Options are macro, link workbook, change worksheet और track changes। राज ने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें उसके अंदर एक अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है।
अब वो ये चाहता है सारे एम्प्लॉयज़ अपनी वर्कशीट्स को देखें और अगर उन्हें लगता है कि कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो साथ साथ अपडेट करते रहें। और वो ये भी देखना चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ चेंजेस कर रहे हैं वो उसे भी दिखते रहें। तो स्प्रेडशीट की कौन सी ऐसी फीचर है जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, साथ साथ राज को भी वो चेंजेस दिख सकते हैं। मैक्रो अभी हमने पढ़ा था, वो रिपीट करने के लिए होता है। वर्कशीट चेंज ऑप्शन नहीं होता। लिंक वर्कबुक में आप लिंक कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ट्रैक चेंजेस। अभी ट्रैक चेंजेस जो है प्रॉपर जो हमारा ऑप्शन है, देखिए एडिट में जाते हैं, चेंजेस में जाते हैं और यहाँ से हमारा आता है रिकॉर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ट्रैक चेंजेस भी दिया हो तो वो भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज द वे, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज गोल सीक फीचर रिक्वायर्ड। गोल सीक फीचर हमें क्यों चाहिए? हमने ऊपर पढ़ा था गोल सीक हमारा क्या होता है कि आउटपुट हमें पता है, इनपुट चाहिए। ऑप्शन है टू अराइव एट अ वैल्यू एज इनपुट गिवन द आउटपुट। ठीक है, ये चीज टू अराइव एन आउटपुट गिवन द इनपुट ये रॉन्ग है। टू गेस द डायरेक्शन ऑफ इनपुट फ्रॉम द चेंजिंग आउटपुट, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमें इनपुट पता लगाना है जहाँ पे हमें आउटपुट दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमें गोल सीक फीचर रिक्वायर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सिंगल कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स इन अ सिंगल फाइल। एक फाइल के अंदर जब बहुत सारी स्प्रेडशीट्स कलेक्टेड होती हैं तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? शीट टैब, स्प्रेड बुक, वर्कबुक या वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन तो हम कंप्यूटर को बोलते हैं जो नेटवर्क में होता है। शीट टैब्स आपको पता ही है, अभी हमने पढ़े थे, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, इसके बाद आपका स्प्रेड बुक नहीं होता, वर्कबुक होता है इसका ऑप्शन। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ACD नाम से जो फाइल है, ये पूरी एक वर्कबुक है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स हैं। आप चाहें तो इसमें शीट्स ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन फॉर अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन द डेटा इन द सेल्स। सेल्स में जो डेटा है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर्स, इक्वेशन, फंक्शंस या फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी हमने जैसे ये इक्वल्स टू सम करके लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? क्या ये नंबर है, क्या इक्वेशन है, क्या ये फॉर्मूला है, या फिर ये हमारे कोई फंक्शन है? ये हमारा फॉर्मूला है और हर फॉर्मूला आपका स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट डैश ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, देयर आफ्टर एवरी चेंज यू रिकॉर्ड ऑन द स्प्रेडशीट विल हैव अ रेड बॉर्डर अराउंड इट। मेन्यू बार में से हमें किस मेन्यू में जाके रिकॉर्ड ऑप्शन को लेना है जिससे कि जो भी आप चेंजेस करेंगे उस पर रेड बॉर्डर आ जाएंगे। तो ये हमने अभी प्रैक्टिकली करके देखा था। जो चेंजेस वाला ऑप्शन है, ट्रैक चेंजेस नाम नहीं है उसका, चेंजेस ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ट्रैक चेंजेस लिखा हुआ आ जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज द सेम थिंग, चेंजेस रिकॉर्ड। फाइल, एडिट, फॉर्मेट या लेआउट, तो आपको पता है कि हमने किस में से किया था? चेंजेस ऑप्शन हमारा था एडिट मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? एडिट मेन्यू। Next question is Neeta wants to know the ways to add a sheet to a calc file. Help her to find the answer. नीता को जानना है कि कैल के अंदर हम शीट को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब एंड क्लिक ऑन इंसर्ट शीट। सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू एंड शीट फ्रॉम द मेन्यू बार, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो ये देखिए, अगर हम किसी शीट टैब पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का। अगर आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से शीट पे लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी आता है। ठीक है, और साथ साथ आपके पास ये ऑप्शन भी आता है कि आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका इंसर्ट शीट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं तब भी आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। जैसे हमने रीनेम वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ रीनेम का ऑप्शन था, उसी के ऊपर आपका इंसर्ट का भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस यू मस्ट फर्स्ट क्लिक ऑन। अगर आपको चेंजेस को रिकॉर्ड करना है तो आपको किस पे क्लिक करना है? सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 के जैसा, एडिट पे जाना है, सब में एडिट मेन्यू है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस नहीं है तो चेंजेस तो हैं ही, सब में है, वो भी ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन चेंज है, प्रोटेक्ट, रिकॉर्ड, मैनेज और कंपेयर। तो इसमें हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? राइट, इसमें हम जाएंगे रिकॉर्ड ऑप्शन पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। Amir was working in a file of spreadsheet software. His friend was also working in the same file,
but Amir wants to know what changes have been done by him. What feature does he use to track the changes done by his friend? अब आमिर जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, उसका फ्रेंड भी सेम फाइल में काम कर रहा है, इट मीन शेयर्ड मोड में है। तो वो ये जानना चाहता है कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो किस फीचर की हेल्प से आप चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। कमेंट तो नॉर्मल ऐड करना हो गया कि कोई एडिशन होगी इन्फॉर्मेशन की। ट्रैक चेंजेस, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स या एक्सेप्ट चेंजेस। तो रिजॉल्व और एक्सेप्ट हमारे क्या होते हैं कि अगर बहुत सारे पर्सन आपस में काम कर रहे हैं और जो बॉस है वो सबको देखेगा, अगर उन्हें वो चेंजेस लेने हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेने तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि मान लो दोनों ने सेम वैल्यू एंटर कर दी, तो किसकी वैल्यू को लेना है, तो वहां पे रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, चेंजेस को ट्रैक करना है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका वही होगा, ट्रैक चेंजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अ फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट ऑलवेज बिगिंस विद डैश साइन। अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, हर फॉर्मूला हमारा किससे स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन है, तो एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन। कॉलन है, इक्वल टू है, इक्वल टू और सेमी कॉलन है, बट द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई इज गोल सीक कंसीडर्ड एज वर्किंग बैकवर्ड्स। हमें पता है कि गोल सीक में हम एक इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं और आउटपुट हमारा फिक्स रहता है। तो ये कह रहा है कि इसको हम ऐसे क्यों कंसीडर करते हैं कि हम पीछे की तरफ काम कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं, बिकॉज वी ट्राई टू वर्क आउट द इनपुट फ्रॉम द गिवन आउटपुट रादर देन द अदर वे अराउंड। ये तो ठीक है ही, क्योंकि हम आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट कर रहे हैं, उल्टा नहीं कर रहे। फिर सेकंड है, बिकॉज इट ट्राइज टू फाइंड द कोज बिफोर इफेक्ट, मतलब उसका जो इफेक्ट हुआ उसका कारण क्या था उसको फाइंड आउट करता है। यस, ये भी चीज ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्लो एग्जीक्यूशन में नहीं है, काम फटाफट कर देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स, हुसैन नोज हाउ टू यूज द फंक्शन एवरेज ऑन अ सेट ऑफ सेल्स इन द सेम कॉलम। हुसैन को पता है एवरेज फंक्शन को बहुत सारे सेल्स पे या सेट ऑफ सेल्स के ऊपर सेम कॉलम में कैसे लगाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एवरेज को कैसे फाइंड आउट करना है अगर नंबर्स एक रो के अंदर है। कॉलम में तो उसको पता है लेकिन रो में नहीं पता, तो आप हुसैन की कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं, if the column is A1 to A7, a row can also be specified similarly like C3 to G3. This range goes as an argument to the average function. क्या हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर उसको डिफरेंट फंक्शन चाहिए, या फिर हम एवरेज निकाल ही नहीं सकते रो वैल्यूज का, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब देखिए इसके फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि अगर वो कॉलम को देता है A1 से A7 पे, तो जैसे यहाँ पे मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 56, 67, 88, 90, मुझे इनका फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या फंक्शन लगाऊंगी, इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज हमने लगाया और यहाँ से हम जब इसके अंदर रेंज देंगे तो हम यहाँ से A2 से A4 दे रहे हैं, और यही काम अगर मुझे रो वाइज करना है, मान लो मुझे A4 और B4 का करना है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस दो नंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम ये रेंज दे रहे हैं, तो एवरेज फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में ही हम रेंज को पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रेंज को दे सकते हैं विच विल गो एज एन आर्ग्यूमेंट टू द एवरेज फंक्शन। तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। डिफरेंट फंक्शन नहीं चाहिए, एवरेज के लिए हम एवरेज फंक्शन ही लगाएंगे। एवरेज रो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई वे नहीं है, इसी फंक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 47. इट सेज वी कैन ओपन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स फॉर शेयर्ड वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स जो होता है फॉर द शेयर्ड वर्कशीट, इसे हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं। व्यू चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एडिट चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट, फाइल चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो वी हैव रेड अबाउट इट कि जो हमारा चेंजेस ऑप्शन होता है वो हमारे एडिट मेन्यू में रहता है, तो यहाँ से हम जाएंगे एडिट चेंजेस, और यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन भी है और एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी है। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट विल बी एडिट चेंजेस एक्सेप्ट और reject. Now the next question is question number 48. It says sometimes multiple reviewers return the edited versions of a worksheet at the same time. In this case, it may be quicker to review all of these changes at once rather than one review at a time. For this purpose, Calc provides a feature of. The meaning of this question is that कई बार ऐसा होता है कि एक वर्कशीट में जो भी हम चेंजेस करते हैं, जितने भी रिव्यूअर्स, जितने भी पर्सन उस पर काम कर रहे हैं, वो उन्हें रिटर्न करते हैं एक ही टाइम पे।
इस केस में इट मे बी क्विकर टू रिव्यू ऑल द चेंजेस एट वंस। एक साथ सारे चेंजेस को देखना ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कि हम एक एक को देखें एक टाइम पे। इसके लिए सारे चेंजेस को एक साथ देखना, इसके लिए जो कैल्क हमें जो फीचर प्रोवाइड करता है वो कौन सी है? मर्ज वर्कशीट, कंपेयर वर्कशीट, रिकॉर्ड चेंजेस और कमेंट्स। तो ये जो चेंजेस हैं हमें एक साथ दिख जाएं, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी फीचर होती है मर्ज वर्कशीट। मर्ज करने से सारे चेंजेस एक ही टाइम पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एडिट मेन्यू है इसमें चेंजेस का ऑप्शन है, इसमें मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है। तो यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से टूल्स में भी आपका मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। किस ऑप्शन की हेल्प से आप रेंज ऑफ सेल्स का कोई नेम प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ऑप्शंस आर रेंज नेम, सेल रेंज, डिफाइन रेंज और सेलेक्ट रेंज। तो इसके लिए हमारा आंसर है डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज का काम होता है रेंज को नेम करना। यहाँ पे आपके पास ये स्प्रेडशीट है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी 45, 65 और 95। अब मुझे B2 से लेके B4 के डेटा को कोई नाम प्रोवाइड करना है। यहाँ देख रहे हो आप B2 टू B4 आ रहा है नेम बॉक्स में। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? यू विल गो टू द डेटा मेन्यू एंड हेयर वी हैव द ऑप्शन डिफाइन रेंज। अब इस पर्टिकुलर रेंज को आप कोई नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया रेंज 1। तो रेंज 1 देने पे आपका यहाँ से इसका नेम हो गया और यहाँ से आप क्लिक करेंगे ओके। इसके नीचे जो बॉक्स है यहाँ पे जो भी आपने नेम रेंजेस बनाई हुई हैं उसका नेम दिखा रहा है। जैसे हम इसको ओके करते हैं, अब हम यहाँ से डेटा मेन्यू में जाते हैं और सेलेक्ट रेंज पे जाते हैं। तो आपके पास दो रेंजेस हैं, ए और रेंज 1। तो रेंज 1 अगर आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से तो ये आपकी सेलेक्ट हो गई। अगर आप पहले से बनी हुई कोई और रेंज को देखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट रेंज में गए, आपने ए को सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो ए की रेंज क्या थी, यहाँ पे आपके पास आ रही है A1 to A8। तो रेंज को डिफाइन करना हो और सेलेक्ट हम कब करते हैं? डिफाइन करने के बाद। इसके लिए हमारा मेन्यू होता है डेटा मेन्यू, डिफाइन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। जस्ट नाउ वी हैव सीन डेटा मेन्यू के अंदर है हमारा डिफाइन रेंज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन शीट 1 ऑफ कैल्क। कैल्क में जो हमारी जो फर्स्ट शीट होती है उसके अंदर जो सबसे पहला सिनेरियो बनता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या नेम होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी ये कुछ वैल्यूज़ हैं, डिस्टेंस की मान लीजिए 50 है, टाइम की मान लीजिए 2 है और यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है C3 डिवाइडेड बाय C4, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारे पास 25 स्पीड आ गई। अब मुझे इतने पार्ट को एक नेम देना है, सो विल गो टू द टूल्स मेन्यू एंड विल गो टू द सिनेरियोज ऑप्शन। तो देखिए नेम ऑफ सिनेरियो क्या आ रहा है? शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1। तो ये जो होता है ये हमारे सिनेरियो का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यही रहता है। सो दैट विल बी शीट 1 अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू द सिनेरियोज। क्या हम सिनेरियो को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं? येस वी कैन गिव। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द सिनेरियो आया, यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका कलर का ऑप्शन होता है, यू कैन टेक एनी कलर एंड गिव दैट कलर टू द सिनेरियो। तो यहाँ पे देखिए जो सिनेरियो है इसका नाम है शीट 1 सिनेरियो 1। तो यहाँ पे हमारे पास कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कलर दे सकते हैं, दिस इज ट्रू, सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ अ शीट नेम्ड। जब आप एक नई स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी शीट का क्या नेम होता है? शीट 1, शीट अंडरस्कोर 1, शीट स्पेस 1 और नन ऑफ द अबव। दिस इज आवर ओपन ऑफिस कैल्क। अनटाइटल्ड 1 हमारी फाइल है, नीचे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो शीट 1 कैसे आ रहा है? 1 बिल्कुल शीट के साथ ज्वाइंड है। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर इन दिस केस? दिस शीट 1, right? Next we have question number 54. Hyperlink dialog box in Calc shows dash option on the left hand side. Calc के अंदर जो हमारा hyperlink का dialog box होता है वो left side पे कौन से option को show करता है? अब इसमें हम hyperlink dialog box को open करके देखते हैं। The options are internet, document, new document और all of the above. तो यहाँ पे हमारे पास hyperlink का icon है,
यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। हमारे एमसीक्यू में 3 ऑप्शन है, मेल एंड न्यूज़ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो ये तीनों तो होते ही होते हैं, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, इन कैल्क लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। ये जो ऑप्शन है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, जहाँ पे हम बाहर के किसी डेटाबेस के साथ अपने डेटा को लिंक करते हैं, वो कौन से मेन्यू में होता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट और व्यू। तो यहाँ से हम जाते हैं, हमें करना है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। फाइल में जाते हैं, इसमें नहीं है, एडिट में जाते हैं, नहीं है, इंसर्ट में हमारा है, दैट इज लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको जिस भी वेबसाइट के साथ इसे लिंक करना है, आप उसका डेटा की वेबसाइट दे सकते हैं और रेंज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सो हेयर आवर आंसर विल बी इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैक्रो क्लिक ऑन टूल्स मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, टूल्स रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो, फॉर्मेट मैक्रो और नन ऑफ दीज। तो वी हैव सीन जो हमारा मैक्रो ऑप्शन होता है वो हमारा टूल्स में होता है। टूल्स में जाके आपका ऑप्शन है मैक्रोज और यहाँ से आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी टूल्स, मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रो। So this will be our correct answer. Next we have question number 57. It says, sometimes while sharing the documents, reviewers may forget to record the changes made by them. In Calc, this can be done by. कई बार ऐसा होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं तो जो पर्सन उसे चेक कर रहा होता है वो चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल जाता है। तो इसके लिए हम कैल्क में क्या कर सकते हैं? शेयर डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट और नॉन ऑफ दीज, कंपेयरिंग द वर्कशीट्स। तो शेयरिंग तो ऑलरेडी है, तो शेयर डॉक्यूमेंट इसका आंसर हो नहीं सकता। मर्जिंग तब होती है जब सारे चेंजेस हो जाते हैं, और यहाँ कह रहा है कि वी हैव फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, तो इसके लिए हमारा होता है कंपेयर द वर्कशीट्स। इसको हम कंपेयर वर्कशीट्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 58. इट सेज सेल A5 of sheet 2 has a formula to calculate the average of cells B3 to B6. एवरेज करना है, फॉर्मूला है, आपको पता है हर फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से, और एवरेज है, तो हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू एवरेज। हर ऑप्शन में देखिए इक्वल्स टू एवरेज लिखा हुआ है। शीट 2 का सेल A5 है और सेल A5 के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है? B3 से B6 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? शीट 2। अब शीट 2 में ये फॉर्मूला है और शीट 1 से हम डेटा को लेके आ रहे हैं। देखिए जहाँ फॉर्मूला होता है, हो सकता है आप उसे सेम शीट के अंदर लें, हो सकता है आप उसे डिफरेंट शीट से लें। तो ऑप्शंस में शीट 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स काम हम शीट 2 में कर रहे हैं। यहाँ देखिए काम हम शीट 2 में कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला हम उठा रहे हैं शीट 1 से। ठीक है, तो शीट 2 के अंदर हमने ये डिफरेंट वेज हैं लिखने के। शीट 1 एक्सक्लेमेटरी साइन B3 to B6, शीट 1 डॉट B3 to B6 एंड एवरेज B3 to B6 एक्सक्लेमेशन साइन शीट 1। तो यहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे हमें शीट 1 का B3 से B6 लेना है, ये हमारा B3 है और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे वी हैव टेकन दीज वैल्यूज फ्रॉम B3 to B6। ठीक है, B3 यहाँ से ले लेते हैं। अब हम शीट 2 में गए, इसके सेल A5 में जाते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एवरेज। यहाँ से अगर हम माउस से करते हैं तो ये अपने आप ही इसे उठा लेगा, दैट इज फ्रॉम B3 to B6। सेल रेफरेंसिंग है, ये अपने आप लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए इफ आई प्रेस द एंटर की, आई एम गेटिंग द एवरेज। अब आप इसके फॉर्मूला को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? शीट 1 के बाद आपका डॉट का सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, डॉट है, और फिर B3 to B6 है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। Next we have question number 59. It says in a spreadsheet comments can be added to the cell by clicking on. एक स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपको कमेंट्स को ऐड करना है तो आप किस पे क्लिक करके कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? तो ऑप्शंस आर इंसर्ट कमेंट, रिव्यू न्यू कमेंट और व्यू ऐड कमेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं इंसर्ट में हमारा ऑप्शन है कमेंट का एंड द शॉर्टकट की इज Ctrl+Alt+C। रिव्यू मेन्यू नहीं है इसके अंदर और व्यू मेन्यू के अंदर हमारा कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंसर्ट कमेंट। द शॉर्टकट की इज Ctrl+Alt+C।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्ग्यूमेंट कैन बी पास थ्रू अ मैक्रो फंक्शन। आर्ग्यूमेंट को हम पास कर सकते हैं थ्रू अ मैक्रो फंक्शन बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस या बोथ ए एंड बी। किस किस से पास कर सकते हैं? वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जो भी हम मैक्रो बनाते हैं उसके पैरेंथेसिस में हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं, रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब हुआ एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस, या फिर बोथ ए एंड बी। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। वी कैन कॉन्सोलिडेट द डेटा बाय। हम डेटा को किससे कॉन्सोलिडेट कर सकते हैं? कॉन्सोलिडेट का मतलब हो गया उसे कंबाइन कर रहे हैं। रो लेबल, कॉलम लेबल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जैसे मान लीजिए आपका ये डेटा है टेबल की फॉर्म में, जैसे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो इसका नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, वो क्या हुए हमारे कॉलम लेबल हुए। और यहाँ पे मान लीजिए हमने उसके कुछ पीरियड 1 2 3 करके इस तरह से दिया हुआ है, 1 पीरियड 2 पीरियड 3, तो वो हमारे क्या हुए रो लेबल्स हुए। तो हम कॉलम लेबल और रो लेबल दोनों से डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। सो आवर आंसर इन दिस केस विल बी बोथ ऑफ द अबव। ओके, next question is question number 62. It says when we print a spreadsheet only the content of the active scenario is printed. जब हम किसी स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पे जो सिनेरियो हमारी शीट के ऊपर होता है, एक टाइम पे एक ही सिनेरियो एक्टिव हो सकता है, तो सिर्फ उसी का कंटेंट प्रिंट होता है। तो यस, दिस इज ट्रू थिंग, बिकॉज जो भी हम सिनेरियो ले रहे हैं उस टाइम पे वही वाला आप क्या है प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप, अभी हमने एक सिनेरियो बनाया, अगर हम एक से ज़्यादा सिनेरियो दें तो इस एरो पे क्लिक करने पे वो आपको सारे सिनेरियोज के नेम दिखाएगा, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही एक्टिव रह सकता है ना। सो दैट इज वाई आवर आंसर विल बी ट्रू। एक्टिव सिनेरियो वाला जो कंटेंट है वही आपका प्रिंट होता है। Question number 63 says which option is suitable to calculate the effect of the different rates on an investment. एक इन्वेस्टमेंट में अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है आउटपुट जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इट इज सेइंग डिफरेंट रेट्स, यानी कि हम एक से ज़्यादा रेट्स ले रहे हैं, यानी कि हम वहाँ पे केसेस बना रहे हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा हम इनपुट को चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, ऑप्शन है सिनेरियो, सब टोटल, कॉन्सोलिडेट या नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि आपका सब टोटल और कॉन्सोलिडेट हमने पढ़ा था, उसमें हमारा क्या होता है, सब टोटल के अंदर तो हम ग्रुप्स बना देते हैं और कॉन्सोलिडेट के अंदर हम डेटा को कंबाइन करते हैं और उस पर फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिफरेंट रेट्स के इफेक्ट्स को शो करना है। सो दैट इज वाई आवर आंसर विल बी सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स, होल्ड डाउन डैश की एज यू क्लिक ऑन ईच सेल। अगर आपको बीच बीच में से कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप कौन सी की को प्रेस करके रखेंगे, ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल ऑफ द अबव। सो मान लीजिए मुझे ये सेल को सेलेक्ट करना है और साथ में मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है, लेकिन एक बार एक ही सिलेक्शन हो सकती है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और रैंडमली किसी सेल को आपको अगर सेलेक्ट करना है तो उस केस में आप जो की प्रेस करके रखेंगे दैट विल बी योर कंट्रोल की। अगर आप ये सेल सेलेक्ट करते हैं और आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और आपने कोई और सेल सेलेक्ट किया तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारी जो की होती है दैट इज़ द कंट्रोल की। ये सेल आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस किया और रैंडमली हम कितने भी सेल्स को पूरी वर्कशीट में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी कंट्रोल की। The next question is which of the following elements are present in the insert sheet dialog box. Insert sheet dialog box में हमारे कौन कौन से elements present रहते हैं। So here we have after the current sheet, before current sheet और number of sheets और all of the above. तो देखिए किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी, मान लीजिए हमें एक वर्कबुक के अंदर शीट को इंसर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं 3। इंसर्ट में गए, शीट ऑप्शन में गए, ये डायलॉग बॉक्स आ गया इंसर्ट शीट। यहाँ से आप किसी भी शीट टैब पे राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट पे जा सकते हैं, सेम डायलॉग बॉक्स विल कम, और यू कैन क्लिक ऑन दिस एम्प्टी टैब एंड द इंसर्ट शीट ऑप्शन विल कम। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बिफोर करंट शीट ऑप्शन भी है, आफ्टर करंट शीट ऑप्शन भी है और नंबर ऑफ शीट्स ऑप्शन भी है। अगर आप एक शीट को एंटर करते हैं तो उसका नया नेम अपने आप आ जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा शीट एंटर कराना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रजिस्टर अ डेटा सोर्स इन openoffice.org। डेटा सोर्स हमारा क्या होता है, एड्रेस लिस्ट होती है। तो अगर आप इसे रजिस्टर करना चाहते हैं ओपन ऑफिस के अंदर तो आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है,
टूल्स मेन्यू सब में है, ऑप्शंस नाम का ऑप्शन सब में है, इसमें डेटाबेसेस है। टूल्स, ऑप्शंस, openoffice.org बेस डेटाबेसेस, टूल्स ऑप्शन डेटाबेसेस openoffice.org बेस, और टूल्स डेटाबेसेस ऑप्शंस openoffice.org बेस और नन ऑफ द अबव। तो कैल्क में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास टूल्स मेन्यू है, टूल्स मेन्यू में हमारे पास है ऑप्शंस द लास्ट वन, और यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑफिस है एंड सो मेनी अदर ऑप्शन। यहाँ से हम जाएंगे ओपन ऑफिस बेस में, हमारे डेटाबेसेस ओपन ऑफिस बेस में रहते हैं, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डेटाबेसेस। तो व्हाट विल बी आवर सीक्वेंस, टूल्स मेन्यू, ऑप्शंस, देन ओपन ऑफिस बेस एंड देन डेटाबेसेस। अब ये इतने सारे डेटाबेस हैं जो हमने पहले बनाए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे अपनी स्प्रेडशीट में लेके आ सकते हैं। अभी हमने नहीं डालना है, सो विल क्लिक ऑन द कैंसिल ऑप्शन। So the correct option will be tools options openoffice.org base databases. Next question is, which of the following options is not available under the tools menu? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टूल्स मेन्यू के अंडर नहीं आता? सिनेरियोज, गोल सीक, सब टोटल और मैक्रोज। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी टूल्स मेन्यू है, इसके अंदर है गोल सीक, सिनेरियो, ठीक है, सब टोटल नहीं है, मैक्रो भी हमारा इसी में है, सब टोटल हमारा डेटा मेन्यू में रहता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सब टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कशीट्स कैन बी एडेड टू अ स्प्रेडशीट? एक स्प्रेडशीट में आप कितनी एक्स्ट्रा वर्कशीट्स को ऐड करा सकते हैं? 1, 2, मैनी या नन ऑफ दीज? सो इसका हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स मैनी। आपके पास जो ओपन ऑफिस कैल्क है, यहाँ से हम शीट को इंसर्ट करा सकते हैं, तो जितनी मर्जी आप चाहें इसके अंदर करा सकते हैं। देयर इज़ नो सच लिमिटेशन कि आप मिनिमम इतनी ही करा सकते हैं। यू कैन एंटर एनी नंबर ऑफ शीट्स आफ्टर और बिफोर द करेंट शीट एनी टाइम। सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी मैनी। नेक्स्ट इज, रोहित स्कोर 25 out of 30 in English language, 22 out of 30 in maths. He wants to calculate the score of IT and he needs to achieve 85% in aggregate. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं रोहित के, 25 out of 30 इन इंग्लिश एंड 22 out of 30 इन मैथ्स। अब हमें किसका स्कोर कैलकुलेट कराना है? आईटी का। एंड यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि ही नीड्स टू स्कोर 85% इन एग्रीगेट, यानी कि हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें आउटपुट पता है, अपना इनपुट निकालना है। सजेस्ट हिम द सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू डू सो। तो इसके लिए आप कौन से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर मैक्रो, सॉल्वर, गोल सीक और सब टोटल। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस है उनमें से आपका आंसर क्या होगा? गोल सीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटपुट है, हमें इनपुट चाहिए, आईटी का स्कोर चाहिए और एक ही वैल्यू चाहिए। जब हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं गोल सीक का, और अगर हमें एक से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है वैल्यू को, तो हम यूज़ करते हैं सॉल्वर। इस केस में एक वैल्यू चाहिए, तो आवर आंसर विल बी गोल सीक। Next question is, Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a project, for which they have created a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. Which option should they use to access the same spreadsheet to speed up their work? Krish and Kritika जो हैं वो age-wise literacy rate पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर्वे करके, तो उन्होंने उसके लिए एक स्प्रेडशीट बनाई है और वो दोनों उस पर साथ साथ काम करना चाहते हैं ताकि टाइम पे उनका काम कंप्लीट हो जाए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उसमें आप ये कौन से ऑप्शन का यूज़ करें ताकि वो सेम टाइम पे स्प्रेडशीट को एक्सेस कर सके और उनका काम टाइम पे हो सके। तो ऑप्शन है आपके कंसोलिडेट, शेयर, लिंक एंड लॉक। तो हमें ये पता है कि जब भी हमें डेटा को एक साथ एक्सेस करना होता है उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होता है? शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। सो हियर वी हैव द ऑप्शन एज, जो हमारा डेटा होता है उसको हम शेयर कर सकते हैं फ्रॉम द टूल्स मेन्यू, शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एमसीक्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट। अगेन दिस इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट, और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको बहुत ध्यान से आप पढ़ें। यू कैन रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बन सकता है। मेन्यूज़ वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे से रिवाइज करिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. I'll meet you again in my next video with more MCQs of the other chapters. Thank you students and have a good day.